नमस्कार, मैं हूँ आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आज हम बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। आपको याद होगा 2023 में महिला पहलवानों ने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और बीजेपी से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगाया। जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, फिर एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद से राउज एवेन्यू कोर्ट में यानी दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई चालू हुई और उनको अब क्लीन चिट दे दी गई है। इतने हो हल्ले के बाद, इतना प्रदर्शन करने के बाद नौबत ये आई कि जो हमारे मेडलिस्ट थे उनको हरिद्वार जाके गंगा में अपना जो मेडल है वो बहाने तक की नौबत आ गई। सरकार से आश्वासन मिला, कई बातचीत चली, कई सवाल उठे, लेकिन उसके बाद अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। इसके बाद क्या क्लीन चिट क्यों मिली है और क्या सच में ये जो पूरा प्रदर्शन था जिसमें कई महिला पहलवानों की कई पहलवानों का जो करियर है वो लगभग खत्म हो गया, खत्म होने के कगार पे है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका। सर कैसे हुआ ये? क्या इतना प्रदर्शन सब बेकार चला गया और अब आगे क्या पहलवान करेंगे? आशुकेश, आपने अच्छी बात कही कि याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। महिला पहलवानों ने पहले कोशिश की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया और इतना हंगामा हुआ। फिर आपने देखा कि पूरे देश ने देखा, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, महिला पहलवानों की बहुत बुरे ढंग से हैंडलिंग हुई थी। पुलिस, वो तस्वीरें भी आपने देखी कि जिन लोगों ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था, उनको पुलिस ने किस तरह से घसीट के उठाया था। तो इतना सब होने के बाद से ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद खबर आई कि बृजभूषण शरण सिंह और उनके एक सहयोगी को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। अब पहला सवाल ये कि ऐसी स्थिति क्यों हुई? कल कोर्ट का जो फैसला आया, सोमवार को जो कोर्ट का फैसला आया, इसमें कुछ भी चौंकाने वाला फैसला नहीं था। ये करीब-करीब पहले ही तय हो गया था कि ऐसा ही फैसला आएगा। क्योंकि इस केस की बुनियाद में एक केस था जिसमें नाबालिग पहलवान लड़की जो थी, अ, उसका बयान बड़ा महत्वपूर्ण था। पॉक्सो का मामला था। पॉक्सो में माना जा रहा था कि इस बयान के बाद बृजभूषण शरण सिंह का बचना नामुमकिन है। लेकिन आपने ये देखा कि एक समय ऐसा आया जब अ, उस वो जो लड़की थी, वो अपने बयान से पलट गई। जिस समय बयान से लड़की पलट गई, उसी समय ये केस का फेट, इस केस का भाग्य तय हो गया था कि अब इस केस में कुछ होने वाला नहीं है। नहीं। अब तो ये जो फैसला आया वो उसी की परिणति है। उसके बाद, इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि दबाव में दिया गया उस समय भी बात हो रही थी कि दबाव में डरा-धमका करके बयान से बदलवाया गया था और उसी समय से बात हुई थी। अब एक बात समझ में आती है कि बात तो सही है कि कोई कोई भी विक्टिम अदालत में बयान यूं ही नहीं बदलता है। 2 चीजें होती हैं, या तो उसने शुरू में गलत ढंग से बयान दिया हो, दबाव दे के उसे बयान दिलाया गया हो कि चलो झूठ-मूठ का तुम आरोप लगाओ। तो या तो ये हुआ होगा, या दूसरी स्थिति, जो आरोपी ने बाद में धमकाया होगा कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। प्रभावशाली है इस मामले में, आरोपी जो थे प्रभावशाली थे, एक्यूज थे बहुत प्रभावशाली। तो क्या उन्होंने दबाव दिया, या उन लोगों के दबाव में जिनके साथ उसे खेलना था, उनके समाज, उनके समुदाय के लोग, उनके दबाव में कहीं तो नहीं दिया? इसलिए कि उसमें माहौल बना हुआ था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर आरोप लगाते हैं तो इस तरह चीजें हो जाएंगी। और उनके भी आरोप आपको पता है कि किस तरह आरोप उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल नई खिलाड़ियों को मौका देना है और इन खिलाड़ियों पर थोड़ी सी सख्ती हो गई, इसलिए इन खिलाड़ियों ने विरोध किया और उसके बाद से इन्हें फंसाने की कोशिश हुई। तो 2 स्थिति बनती है, बयान, या तो पहला वाला बयान दबाव में दिलाया गया, या दूसरा वाला बयान दबाव में दिलाया गया। ये दोनों महत्वपूर्ण बात है। अब ये चीजें दोनों अदालत के सामने हुई। तो अदालत का काम क्या है? अदालत का काम केवल यही है कि 5 + 5 = 10। अदालत को यह भी तो देखना था कि अदालत के सामने, आपके सामने एक मामला गया और उसे, इतना संगीन मामला था, पॉक्सो का मामला था, इतना प्रभावशाली आदमी था, तो अदालत की भी जिम्मेवारी बनती थी कि अदालत को कहना था, जज को कहना था कि भाई ये जो आप बयान दे रहे हैं, बदलवा रहे हैं, बयान आप कह रहे हैं कि हम अपना बयान वापस लेना चाहते हैं, तो आपने बयान दिया क्यों था? अगर आपने गलत बयान दिया था तो इतने प्रभावशाली और इतने इज्जतदार आदमी जिसका समाज में इज्जत है, बृजभूषण शरण सिंह कई बार के सांसद रहे, समाज में उनकी बड़ी इज्जत है, तो अदालत को क्या पूछना नहीं चाहिए था कि आपने
पहले क्यों ये बयान दिया था? और अगर दोबारा वो ये जो अपने बयान से मुकर रही थी लड़की या उसके परिवार वाला, उसके घर वाला, तो ये पूछना था कि भाई दबाव में तो नहीं कर रहे हो, अगर दबाव में कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? तो दोनों स्थिति खराब थी। तो यहां पर मुझे लगता है कि अदालत से एक चूक हुई, और जब बयान बदल गया तो केस की नियति यही होनी थी। अब एक चीज और यहां पर आती है कि जो बाकी सहयोगी खिलाड़ी, जिन बाकी लोगों ने भी समय समय पर आरोप लगाए, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, ये फोगाट सिस्टर्स एंड ऑल, पुनिया एंड ऑल, आपने देखा, तो इनकी भी जिम्मेवारी बनती थी। ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लगेगा कि मैं कह रहा हूं कि विक्टिम्स की जिम्मेवारी बनती थी। जिम्मेवारी मैं इसलिए कह रहा हूं, कि पॉक्सो का मामला था। पॉक्सो का मामला ऐसा होता है जिसमें विक्टिम ही शिकायत नहीं दर्ज कराता, विक्टिम के परिजन ही शिकायत नहीं दर्ज कराते। शिकायत कोई भी दर्ज करा सकता, और ये अगर केस बंद हो रहा था तो ऑब्जेक्शन कोई भी उठा सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो ऐसा ही आना था। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अब इनके पास विकल्प क्या है? तो इनके पास विकल्प है, अब ये जैसा कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने का विकल्प होता है, निचली अदालत के फैसले को आप हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। लेकिन सवाल आएगा कि हाई कोर्ट में क्या मिलेगा? केस की बुनियाद ही खराब हो गई। जिस बिना पर केस दर्ज था, जिस बिना पर ये ट्रायल शुरू हुआ था, उसमें जो मुख्य विक्टिम, जिसे पॉक्सो वाला जो नाबालिग लड़की थी, उसने जब बयान से अपने को वापस ले लिया, अपने बयान ले लिया, तो इस केस में अब बहुत कुछ नहीं बचा है। तो ट्रायल कोर्ट के फैसले और ट्रायल कोर्ट के तथ्यों के बुनियाद पर ही हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। तो ऊपर की अदालतों में बहुत कम संभावना बचती है कि इस मामले में फैसला कुछ बदले। और एक बात और कि मुझे तो इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं बृजभूषण शरण सिंह इस बात के लिए मुकदमा न दर्ज करा दे कि उनकी मानहानि हुई है, उनको बदनाम किया गया है, उनका करियर खत्म करने के लिए किया गया है। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल है आशुकेश, जिस पर हमारे देश में समय समय पर चर्चा होती है, लेकिन कभी गंभीर बातें नहीं, वो ये कि अगर मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि विक्टिम को दबाया धमकाया गया, डराया धमकाया गया, तो हमारे देश में लंबे समय से ये बातें सबके संज्ञान में है, निचले की अदालतों से लेकर ऊपर की अदालतों में, कि विक्टिम प्रोटेक्शन की हमारे यहां समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां विटनेस प्रोटेक्शन की समुचित व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए कई मामलों में एक्विटल होता है। दो स्थिति में एक्विटल होती है, एक्विटल की तीन स्थिति होती है। एक, जांच एजेंसी ने बेहतर ढंग से काम नहीं किया, एक्विटल हो जाएगा, सबूत अच्छा नहीं इकट्ठा किया। दूसरा, इस केस में विक्टिम अपने बयान से पलट जाए, और जैसा मैंने कहा कि विक्टिम बयान से अपने क्यों पलटेगा, तो उसे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसके परिजनों को खतरा दिखाया जाएगा, उसे पलटना होगा। और तीसरा, ट्रायल का एक और मुख्य कड़ी होती है गवाही। गवाह जो होते हैं वो भी एक कमजोर कड़ी होते हैं। भाई, एक ने अपराध किया, दूसरे के साथ हुआ, तीसरा जो है गवाही, उसको लगता है कि मैं अगर गवाही देता हूं या देती हूं, मुझे खतरा हो सकता है, उसे धमका दिया जाए। कई बार वो भी पलट जाते हैं, जिसे होस्टाइल विटनेस कहा जाता है। और ये समय समय पर इस तरह की बात हमेशा उठती रही है कि अदालतों, हमारे यहाँ ट्रायल सिस्टम में विटनेस प्रोटेक्शन, विक्टिम प्रोटेक्शन के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए अदालतों में अमूमन विक्टिम अपने बयान से पलट जाते हैं या विटनेस पलट जाते हैं। तो ये न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आशुकेश, एक और चीज मुझे लगता है कि इस केस में हम बोलेंगे तो थोड़ा साउंड आउट करेगा, कि ट्रायल इसीलिए होता है, इसको थोड़ा समझिएगा, कि ट्रायल इसीलिए होता है कि सच क्या है, आरोप सच है या झूठे। तो ट्रायल में दो ही चीजें होगी, जिसके खिलाफ आरोप लगा था या तो गुनहगार साबित होगा या निर्दोष साबित होगा, एक्विटल होगा उसका। तो जब हमारे यहां एक्विटल होता है तो हम मान के चलते हैं कि अन्याय हुआ। मैं तकनीकी बात बता रहा हूं। एक्विटल होता है तो हम मान के चलते हैं, समाज मान के चलता है कि अन्याय हुआ, क्योंकि जब केस की शुरुआत होती है तो हम मान के चलते हैं कि विक्टिम ही, जो एक्यूज है, वो दोषी है। केस खुला और बंद हो गया, हाँ भाई दोषी है तो दोषी है।
तो लोगों का अगर समाज का चले तो ट्रायल होने की जरूरत ही नहीं है, टांग दो तुरंत ही। लेकिन तो ट्रायल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो आरोप लगे हैं, जो सबूत हैं, वो पर्याप्त हैं या नहीं है, या मेलिशियस ऐसे ही वो लगा दिया गया, आरोप लगा दिया गया। अब जरा सोच के देखिए कि एक एक्विटल में तो हो गया कि न्याय नहीं हुआ, अगर सामने वाला अपने को विक्टिम सोचे और उसे सजा हो तो वो क्या कहेगा? वो तो कहेगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। अभी तो बृजभूषण शरण सिंह यही तो कह रहे हो कि मेरे साथ न्याय हुआ। उनके साथ वो कह रहे हैं कि मेरे साथ न्याय हुआ, इधर पहलवान, महिला पहलवान कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। और यही तो तय करना था अदालत को। तो अदालत ने, निचली अदालत ने ये तय कर दिया है। इसे स्वीकार करना मुश्किल होगा, किसी को मुश्किल होगा, क्योंकि जब आरोपी बलशाली होता है, क्षमतावान होता है, रिसोर्सफुल होता है, तो हमारा समाज ये मान के चलता है कि वो दोषी है, और दूसरा वो केस को न्यायपालिका को, विक्टिम को, गवाहों को प्रभावित कर सकता है और अपने पक्ष में फैसला लाने के लिए वो सारे हथकंडे अपना सकता है। तो यहां पर बृजभूषण शरण सिंह को इसका सामना करना पड़ेगा। हाँ, निचली अदालत, जैसे मैंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में इनके पास, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपर जाने का इनके पास विकल्प है, लेकिन इनको ट्रायल कोर्ट का फैसला बदल जाए इसकी संभावना बहुत कम। सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपने बताया कि ट्रायल चालू होने से पहले वो चाहे विक्टिम हो या फिर एक्यूज हो, खुद को इनोसेंट मानता है, ठीक है। अब वो कोर्ट का काम होता है ये तय करना, लेकिन जब ट्रायल चालू होने से पहले जब हम किसी क्राइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जब इतने बड़े लेवल का कुछ हो रहा होता है पूरे देश में, जिसपे सबकी नजर थी, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान थे वो सड़कों पे आते हैं, और उसके बाद से जब जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी काफी न्यूज रिपोर्ट्स आने लगी, उसकी स्थितियों के बारे में, उसके पैसों के बारे में, उसके खर्चों के बारे में, फेवरिज्म के बारे में, तो एक माहौल भी क्रिएट हुआ कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। ठीक है, हम गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक माहौल भी बनता है लोगों का, और जो चीजें आप सुनते समझते हैं तो उससे आपको लगता है कि हाँ, ये पक्ष, इस पक्ष की मजबूती थोड़ी सी ज्यादा है। वो मजबूती हमें पहलवानों के प्रोटेस्ट में दिखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ने उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, उनको उखाड़ के वहां से फेंक दिया गया। वो सोने के लिए बिस्तर लेके आए थे, यहाँ तक कि वो भी लेके चला जाया गया। मुझे याद है यही बारिश का टाइम था उस वक्त भी, ये प्रदर्शन जब वहां पे हो रहे थे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब इतने इंपॉर्टेंट और इतने ताकतवर व्यक्ति के सामने पहलवान नहीं टिक सके, जिन्होंने देश को गौरवशाली महसूस कराया, तो क्या हमारे जैसे जो छुटभइये लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो देहात, शहर, गांव से उठ के आते हैं, क्या वो अपने विधायक के खिलाफ भी, अपने सरपंच के खिलाफ भी बोलने का मांदा रखेंगे क्या? क्योंकि अगर इस हिसाब से विक्टिम प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बयान बदल दिए जाएंगे, तो क्या होगा फिर? न्याय के बारे में हम क्या जानेंगे? फिर यही कोर्ट कचहरी, जमीन विवाद पे ही हम लोग भरोसा जताएंगे फिर? इसी पे कोर्ट फैसला दे सकता है। जी, अपने यहाँ कहा जाता है कि जस्टिस इज लग्जरी, सबको नहीं मिलता है। अदालत तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, पहुंच गए तो अदालती प्रक्रिया में टिकना बहुत मुश्किल होता है। और सामने, अगर आपके सामने आपका जो प्रतिद्वंदी हो, अगर वो बहुत मजबूत हुआ तो और मुश्किल होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है, कुछ दिन पहले मैंने बात की थी उपहार सिनेमा कार्ड के जो विक्टिम एसोसिएशन की जो हेड हैं, नीलम कृष्णमूर्ति, तो वो ये कहती हैं कि जस्टिस इज लग्जरी इन आवर कंट्री। बड़ा मुश्किल होता है। और जब आप क्षमतावान होते हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास वकील बड़े होते हैं, बड़े वकील होते हैं, वो जजों के सामने अच्छे ढंग से अपने तथ्य को रखते हैं। बड़ा वकील क्यों रखा जाता है? बड़ा वकील तो इसलिए रखा जाता है कि वो केस को प्रभावित कर सके, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके। तो ये जो चीजें हैं, सामान्य आदमी के लिए आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यहां पर तो एक वो लोग थे जिनके साथ पूरा देश खड़ा था, इसलिए कि वो देश को गौरव देने वाले लोग थे, वो भी मजबूत थे। समाज खड़ा था, मजबूत थे, वो भी मजबूत थे, संसाधनों से मजबूत थे, इमोशनली भी पूरा देश उनके साथ। और उन्हीं के साथ अगर ऐसा हुआ तो बाकी क्या हो सकता है? तो यहां पर मुझे लगता है कि यहीं पर हमें प्रोएक्टिव जुडिशरी की जरूरत महसूस होती है। प्रोएक्टिव जुडिशरी का मतलब
जैसा मैंने कहा कि अगर इस मामले में नाबालिग लड़की ने अपना बयान बदला तो न्यायपालिका की भूमिका क्या थी? इसका बेस्ट एक और चीज मैं बता, निर्भया केस के समय एक छावला गैंगरेप हुआ था, वहां पर एक लड़की के साथ बड़ी बर्बरता हुई थी और उसको मार दिया गया था, रेप एंड मर्डर का केस था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, निचली अदालत से ऊपर आते आते उसमें आजीवन कारावास, फांसी और होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था, कहा कि केस साबित नहीं हो पाया। अब वहां पर मेरे मन में सवाल होता है कि तो अदालत का काम है क्या कि केस साबित नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप न्याय कैसे देंगे? आप तो केस साबित नहीं हुआ, जांच ठीक नहीं हुई तो जांच कराओ, दोबारा जांच का आदेश। जांच में कहां गड़बड़ी हुई, कौन जिम्मेवार था, उसको पनिश करो, ढूंढो उसको। नो वन कैन किल जेसिका वाला मसला नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए। उसके लिए अगर कहीं लैकुना है, कहीं कुछ कमी रह गई तो उसे आप एड्रेस करो ना। तो इसमें पहलवानों के मामले में जो अदालत की कमी थी वो ये थी कि अदालत को उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ग्रिल करना था, पूछना था कि आप अभी जो बयान वापस ले रहे हैं वो क्या दबाव में ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, हम दबाव में नहीं ले रहे, हम गलत बोले थे। तो आपने गलत क्यों बोला था? और ये जो मैं बता रहा हूं, ये एक ऐसी जगह है, ऐसा पॉइंट है जहां पर बृजभूषण शरण सिंह इस पॉइंट के सहारे डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं, हर्जाना मांग सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक चूक हुई है, इनसे भी चूक हुई है जो अगर दबाव में आप। और एक और बात है कि न्याय की लड़ाई में अगर आपको बैठना है तो ऐसे ही बैठ जाओ। न्याय की लड़ाई के लिए अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो आपको फिर है से वापस नहीं होना चाहिए। और यहीं पर स्टेट की भूमिका होती है कि स्टेट का भी काम होता है, सरकार का काम होता है, पुलिस का काम होता है कि साथ में खड़े हो, कहो डरना नहीं है, हम हैं। स्टेट को खड़ा होना है, कहो डरना नहीं, हम आपको हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराएंगे, सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएंगे, आपको आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराएंगे। इसलिए और इस तरह का जो एक और चीज, सुकेश थोड़ा तकनीकी बात समझिए, कानून की भाषा, ये जो मारपीट, हत्या, मर्डर जो मामला दर्ज होता है ना, इसमें आप देखेंगे ना, ये इस तरह के सारे अपराध जो होते हैं वो समाज के प्रति अपराध होते हैं। इसमें जी जो मुकदमा दर्ज होता है ना, उसमें एक पार्टी जो होती है वो स्टेट होता है, सरकार होती है, इंडिविजुअल नहीं होता, सरकार होती है। वो सरकार क्यों होती है? सरकार इसलिए होती है कि वो अपराध समाज के प्रति, किसी लड़की के प्रति कुछ अपराध हुआ है तो समाज के प्रति अपराध, कोई भी क्राइम होता है वो समाज के प्रति अपराध होता है, और इसलिए स्टेट उसे पनिश करने के लिए केस लड़ता है। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब आप इसीलिए आप देखेंगे तो ये जो समाज के प्रति अपराध है तो उसको आप उसमें भरोसा दिलाइए, विक्टिम में भरोसा दिलाइए कि आप पीछे हट जाओगे तो एक दोषी आदमी बच जाएगा, और दोषी आदमी बच जाएगा तो समाज का अपराधी है, समाज के अपराधी को बचना नहीं चाहिए, समाज के अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे में जब हमने पहले ही हमारी व्यवस्था मान के चलती है कि वो अपराध समाज का था या समाज का अपराधी है, तो एक आदमी कोई कैसे माफ कर सकता है, या एक आदमी कोई कैसे अपने बयान से पलट करके समाज के अपराधी को छोड़ सकता है, मुक्त कर सकता है? तो ये एक ऐसा सवाल है, मुझे लगता है जिस पर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और ये बृजभूषण शरण सिंह का तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि चूंकि यहां पर एक और बात, ये बहुत राइडर के साथ, कि विक्टिम कौन है? क्या प्रत्येक हमेशा मजबूत आदमी ही आरोपी या दोषी होता है, कमजोर आदमी विक्टिम होता है? क्या स्थिति बदल भी सकती है क्या? यहां पर एक लैकुना है, एक सवाल है कि अगर आपने अपना बयान बदला तो किसके कहने पे बदला, और लिखवाया था, अगर आपने शिकायत दर्ज कराई थी तो किसके कहने पर शिकायत कराई थी? इस बात की जांच होनी चाहिए थी, और ये अगर जांच हो गई होती तो आज मुझे लगता है कि इस तरह का फैसला तो बिल्कुल नहीं आया होता, तब स्थिति कुछ और होती। शायद स्थिति ऐसी होती कि इन्हें कहना पड़ता, बृजभूषण शरण सिंह या तो उनको सजा होती, या जिसने आरोप लगाया था उसे कबूल करना पड़ता कि मैंने किसके कहने पर ही आरोप लगाया था, और उसके खिलाफ ट्रायल चलनी चाहिए। मतलब बेसिकली अगर कोर्ट ठीक से इस पे सुनवाई करता, जांच ठीक से बिठाता, अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो सेटिस्फैक्शन हासिल करता,
ना कि जो तथ्य उसके सामने परोसे गए उसे समेट के अपने पास रख के फैसला सुना देता, तो आज हो सकता है कि हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते और हम एक क्लियरिटी के साथ आपको ये बता रहे होते कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, कोर्ट ने विक्टिम्स पे भी कार्रवाई की या फिर जो जिन्होंने बयान बदला उनपे भी जांच की और एक अच्छे ढंग से जांच करके एक फैसला आया जिसपे सारी देश की नजरें थी, लेकिन वो नहीं हो सका। अब देखना ये होगा कि पहलवान हाईकोर्ट जाते हैं तो क्या होता है, क्या फिर से केस चालू होगा, हाईकोर्ट उस पर सुनवाई करेगा या नहीं करेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी कुछ राय हो, कमेंट हो, कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।